अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था एक्सट्रैक्शन का। उसमें हम स्टडी कर रहे थे एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स को। हमारे पास 5 तरह की एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं। उसमें हमारे पास जो चौथे नंबर पर है वो है परकोलेशन। परकोलेशन उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। परकोलेशन का मतलब होता है पर कोलेट। पर का मतलब थ्रू, कोलेट का मतलब यानी कि किसी स्ट्रेन से पास होना। तो ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस था परकोलेशन का। इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए हुए थे। कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग है, इम्बिशन ऑफ ड्रग है, पैकिंग है, मैसीरेशन है एंड परकुलेशन है। ये इसके प्रोसेस हैं कुछ जिस स्टेप के थ्रू ये हो रही है। तो हम बेसिक सबसे पहले देख लेते हैं परकुलेशन होती क्या है। परकुलेशन में हम क्या कहते हैं, ये क्लोज वेसल हम ले लेते हैं। ठीक है, इस क्लोज वेसल में से हमने अपनी ड्रग को पास कराना होता है। ठीक है, द इन विच अ कम्युनिकेटेड ड्रग इज इनक्लोज इन अ वेसल कॉल्ड परकुलेटर। ये जो हमारे पास वेसल दी हुई है इसको हम परकुलेटर कहते हैं। थ्रू विच अ कम्युनिकेटेड ड्रग, ये ड्रग हमारी यहाँ पर ऐड है एंड मेंस्ट्रुम इज पास थ्रू इट। ठीक है, इस वेसल में से मेंस्ट्रुम को हमने पास कराना होता है और यहाँ पर जो हमारे पास मेंस्ट्रुम है और जो हमारा एक्सट्रैक्ट होने के बाद सोल्यूशन है वो इसमें बीकर में या इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले है कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग। कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग का मतलब ये होता है कि पार्टिकल साइज जो है ना हमारे पास ड्रग का, वो हम रिड्यूस कर लेंगे। उससे क्या होगा, जब हम पार्टिकल साइज रिड्यूस कर लेंगे तो हमारा सरफेस एरिया थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म पैकिंग हो जाएगी ड्रग की। और इसके अलावा साइज रिडक्शन से क्या होगा, मेंस्ट्रुम इजीली पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है हमारे पास इम्बिशन ऑफ ड्रग। इम्बिशन ऑफ ड्रग को हम कहते हैं मॉइस्चनिंग ऑफ ड्रग भी कह सकते हैं। मॉइस्चनिंग ऑफ ड्रग से क्या मुराद है, यानी कि ड्रग ने कितना एब्जॉर्ब किया। हम कोई भी ड्रग लेंगे ना तो उसको एक बीकर के अंदर ऐड करने के बाद ना, इस तरह का ही बीकर होगा, उसमें ऐड करने के बाद हम उसमें देखेंगे कि जब ड्रग हमने ऐड की तो वो जो मेंस्ट्रुम था हमारे पास, यानी कि जो सॉल्यूशन था वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया और जो हमारी ड्रग थी वो नज़र आने लगी। लाइक आप एक छोटे से कप में या उसमें चने ले लें। चने लेने के बाद आप उसके अंदर डालें और आप 4 से 5 घंटे के लिए या रात भर रख दें तो आप सुबह देखेंगे कि वो चने फूल के स्वेलअप हो जाएंगे और वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका जो पानी होगा ना उनमें नज़र नहीं आएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, इम्बिशन ऑफ ड्रग। थर्ड नंबर पर है हमारे पास पैकिंग। पैकिंग क्या है, यानी कि जो आपने ड्रग है यहाँ पर उसको इस तरीके से पैक किया ताकि जो मेंस्ट्रुम है वो इजीली उसके अंदर से पास हो सके। उसके बाद फिर हमारे पास मैसीरेशन है। आपको पता है मैसीरेशन जो है प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड का प्रोसेस हो, 2 to 7 आवर्स भी ले सकता है और 2 to 14 डेज भी ले सकता है। ठीक है, तो हमने जो ड्रग है उसके अंदर तकरीबन 24 आवर्स के लिए इसके अंदर जो मेंस्ट्रुम है वो ऐड कर देना है ताकि हमारे पास जो ड्रग है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। उससे पहले हमने इस नॉब को बंद कर लेना है जब हम अपने मेंस्ट्रुम को इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, मेंस्ट्रुम को ऐड करने का तरीका क्या है, मेंस्ट्रुम को हमने इसके अंदर 3/4 ऐड करना है सबसे पहले। ठीक है, मेंस्ट्रुम हमने सारा इकट्ठा नहीं ऐड करना है, 3/4 ऐड करेंगे इसके अंदर मेंस्ट्रुम को। अच्छा, मेंस्ट्रुम इसके अंदर ऐड करके ये नॉब बंद होगी तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुम है ना या इनके जो सूटेबल लिक्विड है वो इसके अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे इसके अंदर इकट्ठा स्टार्ट हो जाएगा 24 आवर्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम अपनी इस नॉब को ओपन करेंगे तो जो ड्रग होगी वो हमारे पास इसके अंदर एक्सट्रैक्शन जो होगा इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम इसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, हम दोबारा 1/4 ऑफ ड्रग फिर ले 1/4 ऑफ जो हमारे पास रिमेनिंग मेंस्ट्रुम रह जाएगा वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके थ्रू हमारे पास जो है सारा मेंस्ट्रुम इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब हम पैकिंग को देख लेते हैं। पैकिंग की बात कर रहे थे, पैकिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास पाउडर ड्रग जो है वो एक सूटेबल परकुलेशन परफॉर्म कर सके, इसके अंदर जो हमने पैकिंग की है ना वो परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास मैसीरेशन। जो हमने ये प्रोसेस किया ना सिलेक्शन ऑफ ड्रग के बाद हमने सूटेबल सॉल्वेंट लिए, यानी कि जो हमने 3/4 इसके अंदर ऐड किया था वो क्या होगा, वो इस थ्रू मेंस्ट्रुम इसके अंदर पास हो जाएगा और हमने उसको 24 आवर्स के लिए इसके अंदर स्टॉप कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास परकुलेशन। जब 24 आवर्स हो जाएंगे तो हम इस टैप को ओपन कर देंगे और जो हमारे पास सारा वो एक्सट्रैक्ट होगा वो हमारे पास इस बीकर के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास इस बीकर के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा ना तो ये हमारे पास जो है मर्क हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा और जो मेंस्ट्रुम है हमारे पास वो इसके अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेंस्ट्रुम जैसे ही इसके अंदर आ जाएगा तो हमारे पास जो है फाइनल, उसके बाद हम इसका फाइनल वॉल्यूम कर लेंगे, फाइनल वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो रेडी हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है हमारे पास परकुलेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी बार बार आता है। इसको मैं आपको याद कराने का एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ कि इसके जो 5 स्टेप्स थे ना इसको हम इस तरीके से याद कर लेते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ड्रग है ना C, इम्बिशन ऑफ ड्रग का I और पैकिंग का P। CIP हमने अलग कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है मैसीरेशन एंड परकुलेशन MP, ये दो अलग हो, CIP MP। तो ये इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस है आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। ये इसके कुछ स्टेप्स थे जो हमें याद करने में आसानी होगी या हमें समझने के लिए आसानी होगी।
ठीक है। इस तो ये था हमारे पास परकोलेशन का टॉपिक। थैंक यू सो मच।